सुरजीत सिंह फूल साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ना एक रोड खुला दिखा दे कि आप वहीं उसी जगह पे मौजूद हैं जहां कल प्रधानमंत्री ने यू टर्न लिया था उनके सारे कैवलकेड ने। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार रोड जरूर दिखा दें, क्योंकि यही वो जगह है, वहीं पे यही भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी थी जो आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी रोड से यू टर्न लिया गया था। फूल साहब मेरा पहला सवाल, क्या ये एक प्लान्ड था कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना है या आपका रूटीन प्रोटेस्ट था? ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫਾੜਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, 4 ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੀ ਪੰਨੂ ਭਦੇਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, फिर असं वो जी तैयारी करते हो जा बयान देंगे कोई। फिर ये नेशनल हाईवे के ऊपर प्रोटेस्ट करने का कारण क्या था जब आपका प्लान था कि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रोटेस्ट करना है? फिर एकदम से ये रोड जाम कैसे हुआ? जाम किया नहीं जी, जाम पुलिस वाले ने करवाया। जो मूहरे हो गए भी तुसीं जा नहीं सकते हाँ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਨੂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੀਸੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਮ ਲਵਾਇਆ। जो मूहरे ना होंगे असं लंघ जाना सी, कहाँ लंघ जाना सी। एक रिक्वेस्ट है फूल साहब, क्योंकि आपको सारा देश सुन रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, कि आप हिंदी में बात करेंगे तो सब समझ पाएंगे। पंजाब की लैंग्वेज कई जगह पे समझी नहीं जाती है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है, क्या चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने या पुलिस ने आपको ये मैसेज कन्वे नहीं किया था कि प्रधानमंत्री बठिंडा से चल पड़े हैं या वो यही रूट से आएंगे या जो VVIP रूट है इसको खाली कर दीजिए? क्या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपकी जथेबंदी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी उसके पास नहीं था? पहली गल तो बात तो ये है, मेरी जी हिंदी है ना, मेरी वो बड़ी गड़बड़ वाली है। कोई बात नहीं, है हाँ, बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, इस करके वही जे फिर रली मिली जी होगी पंजाबी हिंदी जी। जो आपने सवाल पूछा है भी प्रशासन ने, पंजाब की सरकार दे ने ਜਾਂ जिला प्रशासन ने आपको जे रूट बारे भी बताया हो, मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ भाई, जब हम लगभग 11 बजे हमारा काफिला पिछे फिरोज शाह जी दाणा मंडी तो इधर नूं रवाना होया फिरोजपुर वाल नूं, तां उस समय जो सानू रोकिया भी गया, सानू कोई नहीं कहा गया भी क्यों रोकते हैं। सानू ऐ नहीं कहा गया भी प्रधानमंत्री का रूट है इसलिए आपको रोका जा रहा है। सानू ये कहा भी तुसीं जे फिरोजपुर जाना है तो किसी और गाँव विच दी होकर तुसीं किसी और रस्ते चले जाओ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਰੈਲੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਕੋ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੌਂਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। अच्छा, अगला सवाल ये कि चरणजीत सिंह चन्नी ने ये कहा कि उनकी सारे पंजाब के जत्थेबंदियों से बात हो चुकी है और उन्होंने एक रात पहले जो है वो सारे रोड्स खाली करवा दिए हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है और ये बातचीत हो चुकी है, क्योंकि वो उन्होंने इंश्योर किया कि वो बीच में आके आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात करवाएंगे, आपकी जो डिमांड्स हैं उनको उनके साथ डिस्कस करवाएंगे, मीटिंग फिक्स कराएंगे। अगर ये बात चरणजीत सिंह चन्नी की सच माने तो फिर प्रोटेस्ट कैसे? क्योंकि वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट तो उठ गए सारे। नहीं, फिर ये बिल्कुल गलत बात है। जे चन्नी दी किसान जथेबंदियां नाल सारियां नाल गलबात होकर यह गल दा फैसला होया होता फिर ये ठीक है। कली जिहड़ी हैगी ना पन्नू पंधेर वाली जथेबंदी है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वाली है, उनके साथ बात हुई है, ठीक है।
चन्नी की भी प्रशासन ने प्रधानमंत्री या दिल्ली वाली सरकार के साथ बात कराई है, पर उस ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को छोड़कर और किसी संगठन के साथ बात नहीं हुई। जे बात होती तो कला हमारा ही संगठन नहीं बैठा रोड पर। उधर जो गुरु हारसा ऐसे आ रहे थे, बीके जो सिद्धूपुर क्रांतिकारी किसान यूनियन डॉक्टर दर्शनपाल वाली, वो भी पिछे उन्होंने भी जाम लाना पाया। तो आपका मतलब ये है कि कल शाम को जो चरणजीत सिंह चन्नी ने स्टेटमेंट दी, तो वो गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट दी। उन्होंने आपसे कोई ऐसी बातचीत नहीं किसी भी किसान जथेबंदी से कि उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग अरेंज की जाएगी और जो प्रोटेस्ट है वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो ये मतलब गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट दी उन्होंने। गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट है, ये तो आप भी समझ सकते हैं ना। भी फिर जे चन्नी के साथ बात होती तो हमारे संगठनों को डीसी जड़ा ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कह देते हैं आप, डीसी ऑफिस, उसके सामने आने से क्यों रोकते? इधर आने से रोक देते, डीसी के दफ्तर पर जाने से क्यों रोकते? इसलिए कोई जे बात नहीं हुई। जे बात होती तो उन्होंने फिर वो जाम भी खिलाते भी भाई इन्होंने जाने दो डीसी को, डीसी के दफ्तर आगे कोई रास्ते च रोके ना। सो इसलिए कोई साढ़े ना यही कम्युनिकेशन नहीं हुई है। तो अगला सवाल मेरा प्राइम मिनिस्टर को लेके है। प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी चेयर है जिसकी सारी देश रिस्पेक्ट करता है, इंसान उस पर जो भी बैठे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ऐसी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। क्या प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है देश के लिए? इंपोर्टेंट है, ਅਸੀਂ नहीं कहते भी इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ, पर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी तो जी है जो कहते भी रहेगी, कुताही रहेगी। जे हुण मैं एक मिनट मैं प्राइम मिनिस्टर होवां, मन के कर लो मैं नहीं होना प्राइम मिनिस्टर, तो मैं कहा भी मेरी सिक्योरिटी लाओ आ रूट ते मैं जावड़ा किसी होर रूट ते, फिर मैं कहा भी तुस तो सिक्योरिटी लाई नहीं। इस करके सिक्योरिटी जरूरी है, पर सिक्योरिटी तो पहला जी अचनचेत यह जी चेंज करनी, तब्दीली करनी, ये कोई कताही नहीं कह सकते। ये जो एट ए टाइम जी मतलब रीसेंटली उन्होंने चेंज कर देना, बदलाव कर देना रूट का, ਜਾਂ अपने रोड बाई रोड है या बाई एयर है, ये अचनचेत कुछ घंटे पहले तब्दीली कर देनी, सारी गड़बड़ जहाँ। अगर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी को ये पता होता कि प्राइम मिनिस्टर के काफिले ने यहाँ से गुजरना है, तो क्या वो रोड तब भी ब्लॉक रहती या खाली रहती? फिर जी हुण दी सिचुएशन है, जो कल दी सिचुएशन थी भी उत्थे 500 कुर्सी सी, 700 कुर्सी सी, बाकी सारी हज़ारां कुर्सी खाली पई सी। फिर ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। तो फूल साहब, फिर जब 20 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वेट करते रहे, उस समय आपके जो लोग थे बलदेव सिंह जीरा जी, उनके पास तो ये जानकारी पहुंच गई थी कि प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट हो गए यहाँ पुल पे खड़े हुए, फिर भी खाली नहीं किया सड़क? कोई वर्बली जानकारी दी थी भी यहाँ पे खड़े हैं, सानू क्या यकीन, सानू यकीन नहीं आ रहा था भी बिल्कुल फ्लॉप कर रहे हैं, चाल खेड रहे हैं। वर्बली सी, सानू किहड़ा कोई सामने खड़ा दिस रहा सी। हुण जिथे तुसीं देख लो, जिथे धरना है भी पै रहा, इत्थों खड़ा बंदा दिस जूगा भी उन्हों दा प्रधानमंत्री दा काफला खड़ा। इस करके वर्बली सीगी जवानी, जिस वर्बली ते सानू कोई यकीन नहीं सीगा। मतलब आपको पुलिस पे, प्रशासन पे, सरकार की बात पे भरोसा नहीं था क्योंकि वो ब्लफ कर रहे थे आप? बिल्कुल लगते सी भाई प्रधानमंत्री रोड पर क्यों आएगा, रोड पर क्यों, इन्नी संघनी रोड पर क्यों आया जाएगा। इस करके सानू यकीन नहीं आ रहा सीगा, सानू ऐ सीगा भी साडे नाल चाल खेड रहे हैं, सिर्फ रस्ता खिलाउण दी खातर, बीजेपी वाले बसां दी खातर प्रधानमंत्री दा नाम ले रहे हैं, असल में बीजेपी दी बसां लंघाउणगीਆਂ। ਅਸੀਂ कहा भी नहीं लंघण देवांगे। मेरे आखिरी 2 सवाल फूल साहब, एक, क्या जो कल हुआ वो सही हुआ? आप एक जिम्मेवार लीडर हैं किसान यूनियन के, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत या देश के किसी भी हिस्से में 20 मिनट तक सड़क पे खड़ा रखना बिना किसी सिक्योरिटी के और एकदम से रोड ब्लॉकेड हो जाना, क्या ये सही था या गलत था? देखिए जी, ਅਸੀਂ जो पहले ही कहता भी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ कोई प्लान नहीं सी, ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं भी प्रधानमंत्री इतने पुल ते खड़ा, इस प्यारेआने के पुल ते खड़ा। नहीं, वो आपको नहीं पता था। लेकिन सही या गलत आपको एक देखना पड़ेगा, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो प्रधानमंत्री को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, हमने तो सारा प्रोटेस्ट उठा दिया था, उन्होंने रूट चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं कि ऐसा सिक्योरिटी कोई थ्रेट नहीं था ही नहीं, उनकी स्पष्ट स्टेटमेंट है। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी जथेबंदी जो है उसने प्रोटेस्ट किया था, उसकी वजह से सारा रोड ब्लॉकेड हुआ, आपको ये सही लगता है या गलत लगता है? ਅਸੀਂ रोड ब्लॉकेड नहीं किया, सानू पुलिस ने रोक के रोड ब्लॉकेड करवाया है। एक तो है करना तो करवाना, साडा कोई प्रोग्राम नहीं सी रोड ब्लॉक करने का।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ है, मिस प्लानिंग है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ है। आखिरी सवाल, सिख फॉर जस्टिस जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू वो बाहर से एक वीडियो रिलीज करते हैं और ये दावा करते हैं कि ऐसे ही बनेगा खालिस्तान का माहौल,